Hello students, a very good morning to all of you. My name is Mohit Bihana. I welcome you all to my channel. So students, keep subscribing me so that I can get motivation from your side. Now we start our lecture that is on vector algebra. Now this is my lecture. I hope my screen is shared with you all very well. So students, now I start my lecture with this discussion on vector algebra. तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था कि अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या था कि जो ये बी वेक्टर है इसको हम ऐसे पोजीशन करें ताकि जो इसका एंड पॉइंट है वेक्टर ए का वो इसका क्या बन जाए, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो इसका टर्मिनल पॉइंट है वो इसका क्या बन जाए, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमने ये बी वेक्टर को हमने ऐसे पोजीशन किया ताकि जो इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो ए वेक्टर का क्या हो जाए, एंड पॉइंट हो जाए। तो आपके पास जो ये थर्ड साइड होगी, जैसे कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर जो होगा वो हमें क्या देगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम इसके केस में देखें तो हमें यहाँ पे क्या बताया कि अगर आपने एडिशन देखना हो तो आपने कैसे देखना है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। लेकिन अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हैं तो वो आप कैसे देखेंगे, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, बी सी डैश वेक्टर। ये जो होगा वो बी सी वेक्टर का क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस ऑफ बी सी वेक्टर, माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें कौन सी साइड मिलेगी, ये ए सी डैश। तो ये जो वेक्टर ए सी डैश होगा वो क्या होगा, बेसिकली द डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, तो जो ये ए सी वेक्टर होगा वो हमें क्या देगा, डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स। लेकिन अगर हमने एडिशन करना हो तो ये जो ये ए सी वेक्टर है वो हमें क्या देगा, एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो अगर आपने डिफरेंस लेना है तो आप क्या करोगे, जो आपके पास सेकंड वेक्टर है इसको हम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कंसीडर करेंगे और फिर इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेसिकली द डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इसके अंदर आपको बताया भी हुआ है, द वेक्टर a प्लस बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड AC ऑफ द ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ये जो ये AC साइड होगी ABC ट्रायंगल की वो हमें क्या देगी, एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, गिव्स अस दी, ये हमें क्या देती है, सम और रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स A एंड B। ठीक है, तो A वेक्टर और B वेक्टर का जो आपको सम मिलेगा या जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो कौन सी साइड से मिलेगा, ये AC साइड से, जो ये क्या है, इस ट्रायंगल की थर्ड साइड है। ठीक है, अगर आप डिफरेंस लेना चाहते हो तो आपने बी वेक्टर को क्या कर देना है, इसको 180 डिग्री आपने रोटेट कर देना है और फिर आप अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये साइड मिलेगी ए सी डैश। ये आपको क्या बताएगी, डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, अगर आप एडिशन करना चाहते हो तो देखो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। ठीक है, देखिए आगे क्या है हमारे पास, अगर आप डिफरेंस लेना चाहते हो, ये देखो हमने क्या बताया यहाँ पर आपको, व्हेन दी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर। अगर आप इनको ऑर्डर में ले लें, यानी कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस में सी ए वेक्टर अगर आप ले लेंगे तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेम। दैट मीन्स दे बोथ आर गेट कोइंसाइडेड। ठीक है, now again since AC vector equals to minus of CA vector, अगर आप देखें तो जो ये CA साइड होगा ये क्या आएगा, माइनस ऑफ AC वेक्टर, AC वेक्टर माइनस में AC वेक्टर, आपको क्या मिल जाएगा, AA वेक्टर। तो ये हमें क्या मिलेगा, 0 रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो 0 हमारा मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन क्या होगी, स्टार्टिंग पॉइंट A और फाइनल पॉइंट A। तो हमें 0 मैग्नीट्यूड और हमारे पास ये जो वेक्टर आएगा इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैसे होगी, AA वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब इसके केस में हमने कर लिया था, डिफरेंस हमें कौन सी साइड से मिलेगा, ए सी डैश, यानी कि डिफरेंस कैसे मिलेगा, ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज वन अनदर मेथड with the help of which
we can also get the addition of two vectors in a very clear manner. ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बहुत हेल्पफुल है और जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो भी आपके पास बहुत हेल्पफुल है, लेकिन कौन सा केस हमने कहाँ अप्लाई करना है वो आपको आपकी प्रॉब्लम डिफाइन करेगी बेसिकली। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर, नाउ कंसीडर अ बोट इन अ रिवर। आपके पास क्या है, एक बोट है दैट इज गोइंग इन अ रिवर, गोइंग फ्रॉम वन बैंक ऑफ द रिवर टू द अदर, एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ जा रही है इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द वाटर। ठीक है, तो वाटर की जो फ्लोइंग डायरेक्शन है उससे हमारी जो डायरेक्शन है बोट की जाने की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर। तो हमारे पास एक बोट है जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर। ठीक है, तो ये एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ जा रही है। इट इज एक्टेड अपॉन बाय टू वेलोसिटी वेक्टर्स। अब इसके ऊपर दो वेलोसिटी वेक्टर काम करते हैं। वन इज द वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द बोट, एक कौन सा, जो वेलोसिटी हमने बोट को दी है वो कौन दे रहा है इसको, बाय इट्स इंजन। ठीक है, एक वो वेलोसिटी जो इसको कौन दे रहा है बोट को, बाय द इंजन, एंड द अदर वन इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर वाटर। ठीक है, तो इसके ऊपर दो वेलोसिटी काम कर रही है, जो हमारे पास बोट है इसके ऊपर दो वेलोसिटी काम कर रही है। एक तो इसको कहां से मिल रही है, जो उसको इंजन प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरी उसको कहां से मिल रही है, जो हमारा रिवर वाटर है वो उसको प्रोवाइड कर रहा है। अंडर दी साइमल्टेनियस इन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटी साथ में काम करेंगी। द बोट इन एक्चुअल स्टार्ट्स ट्रेवलिंग विद अ डिफरेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो बोट के पास एक्चुअली में जिसके साथ वो स्टार्ट होता है, जिसके साथ वो ट्रेवल करना शुरू होगा, उसके पास क्या होगी, एक डिफरेंट वेलोसिटी होगी। टू हैव ए प्रिसाइज आइडिया अबाउट द इफेक्टिव स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बोट वी हैव द फॉलोइंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपके पास क्या है कि ऐसी उसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी जिससे कि वो चलेगा और वो अपने दूसरे बैंक के ऊपर पहुंच जाएगा। तो वो वेलोसिटी हमें कहां से मिलेगी, विद द हेल्प ऑफ दिस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी कैन कैलकुलेट दैट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपके पास कहां हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे कि इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आपके पास क्या निकल के आएगी और सॉल्यूशन में आपको क्या मिलता है, सो दैट यू कैन एंजॉय दिस वीडियो वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।